सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड के बारे में बात, और फिर जो है फंक्शन ऑफ द हार्ट के बारे में बात की। फेस मेकर के बारे में भी हमने जो है तफसील से बात की है। अब जो है हम ईसीजी सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन के बारे में बात की। स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट, हार्ट साउंड, पल्स और ब्लड प्रेशर, मेथड्स फॉर मेजरिंग द ब्लड प्रेशर आज हमारा टॉपिक है, उस पे हम बात करेंगे। और फिर लिम्फेटिक सिस्टम की एनाटॉमी और फिर फिजियोलॉजी स्टार्ट करेंगे। अच्छा, तो मेथड्स फॉर मेजरिंग द ब्लड प्रेशर आज हमारा टॉपिक है। द ब्लड प्रेशर कैन बी मेजर्ड बाय अस्कल्टेटरी एंड पल्पेटरी मेथड। ब्लड प्रेशर जो है हम मेजर कर सकते हैं अस्कल्टेटरी एंड पल्पेटरी। अस्कल्टेटरी मीन विद द स्टेथोस्कोप एंड पल्पेटरी मीन विद पल्पेशन। पल्स के जरिए हम ब्लड प्रेशर को जो है वो मालूम कर सकते हैं। इन अस्कल्टेटरी मेथड प्लेस द ब्लड प्रेशर कफ जस्ट अबव योर पेशेंट्स एल्बो। इसमें क्या करते हैं, अस्कल्टेटरी मेथड्स में हम जो है ब्लड प्रेशर कफ को या स्पेग्मोमेनोमीटर का जो कफ है उसको जो है हम पेशेंट के एल्बो के ऊपर जो है वो रख देते हैं। रैप द कफ अराउंड द पेशेंट आर्म एंड सिक्योर विद द वेल्क्रो क्लोजर। और आप क्या करें, वेल्क्रो क्लोजर का जो स्क्रू है आप इसको बंद करें और कफ को जो है वो एक खास मेथड, एक खास जो है अंदाजे तक आप क्या करें, आप इसको जो है बंद करें। द कफ शुड बी प्रिपेयर फॉर द इन्फ्लेशन by turning the wall of the inflation bulb fully clockwise in order to the pressure to the close port। आप क्या करें, ये जो हमारे पास क्लोजर वाल है आप इसको क्लॉकवाइज जो है वो टर्न करें, बंद करें, एंड देन प्लेस द स्टेथोस्कोप ऑन द ब्रेकियल आर्टरी एट द एल्बो। और फिर जो है ब्रेकियल आर्टरी में एल्बो में जो है आप क्या करें, स्टेथोस्कोप का डायफ्राम, इधर एक फोसा है जिसे हम कहते हैं क्यूबाइटल फोसा। क्यूबाइटल फोसा जो है वो आप क्या करें, इस क्यूबाइटल फोसा के ऊपर आप जो है डायफ्राम ऑफ द स्टेथोस्कोप वो रख सकते हैं। अच्छा, on the brachial artery of the elbow, then release the pressure in the cuff slowly by slightly opening the port or anti-clockwise. The blood will be sound is stop. The blood will be stop the flow of the artery and lessen the sound. The sound you heard is systolic blood pressure, where sound is stop, that is the diastolic blood pressure। देखिए इसमें पूरा पूरा लंबा सा प्रोसेस लिखा है लेकिन बहुत इजी है। अगर हम ब्लड प्रेशर को चेक करते हैं तो इसमें दो चीजों की जरूरत होती है। एक ये जो बेल्ट होता है ब्लड प्रेशर कफ जिसे हम कह सकते हैं, तो हम कहते हैं स्पेग्मोमेनोमीटर, और दूसरा जो हमारे पास यूज होता है वो स्टेथोस्कोप है। तो ये दो चीजें हमारे पास अस्कल्टेटरी मेथड में यूज करते हैं। हम सबसे पहले हम पेशेंट को रिलैक्स करते हैं, पेशेंट को लेटाते हैं या पेशेंट को बिठा के आराम से रिलैक्स करके उसके स्पेशली लेफ्ट साइड पे लेफ्ट आर्म को हम बीफी कप जो है वो लगाएंगे। तो लेफ्ट आर्म जब हम बीपी कफ लगाएंगे तो बीपी कफ हम इस तरह लगाएंगे, एक तो क्यूबाइटल फोसा, ये जो ब्रेकियल आर्टरी है, ह्यूमरस, और ये जो हमारे पास आर्म और फोर आर्म के दरमियान जो जॉइंट है इसे हम एल्बो जॉइंट कहते हैं। और इस एल्बो जॉइंट के 1 और 2 इंचेस अबाउ जो है हम स्पेग्मोमेनोमीटर बांधेंगे। और इस तरह बांधेंगे, ना तो बहुत ज्यादा टाइट होना चाहिए और ना बहुत ज्यादा लूज होना चाहिए। इस तरह बांधेंगे कि आप जो है इसको बांध के इसके नीचे आप उंगली जो है इस इतना होना चाहिए कि आपकी ये जो फिंगर है वो इसमें जा सकती है। बीपी कप के दरमियान और पेशेंट के आर्म के दरमियान वो जो है सिर्फ यही एक उंगली आप जो है वो घुसा सकते हो। ज्यादा जो है टाइट नहीं होना चाहिए और ज्यादा लूज भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर मेजरमेंट में प्रॉब्लम आते हैं। अच्छा, तो आप लोगों ने स्पेग्मोमेनोमीटर 1 to 2 इंचेस आपने पेशेंट के
जो है वो फोर आर्म में जो कि ह्यूमरस बोन है उसके साइड पे उसके ऊपर आपने बीपी कफ लगा लिए स्पेग्मोमेनोमीटर की। फिर जो है आपके पास ये जो स्क्रू है, बल्ब स्क्रू जिसे हम कहते हैं, उस स्क्रू में आप क्या करेंगे, आप उससे क्लॉकवाइज जो है वो घुमाएंगे तो ये स्टॉप होगा। फिर आप प्रेशर देंगे, एयर प्रेशर देंगे, लेकिन आप कितना देंगे? ज्यादातर अगर किसी पेशेंट को ऑस्टोमलेशिया है, ऑस्टोपोरोसिस है, तो इस वजह से बोन्स वीक हो सकते हैं, और बोन के वीक होने से आप अगर ज्यादा प्रेशर देंगे या पेशेंट जो है वो ओल्ड एज है, तो आपके ज्यादा प्रेशर से इसका बोन टूट सकता है। तो आप कितना प्रेशर देंगे? सबसे पहले आपने स्पेग्मोमेनोमीटर को बांध लिया, स्टेथोस्कोप के टू पार्ट्स हैं, एक है डायफ्राम, दूसरा है बिल। डायफ्राम पे हम डिफरेंट जो है वो साउंड सुन सकते, बिल पे भी हम डिफरेंट साउंड सुन सकते। डायफ्राम वो वाला हिस्सा है जो कि बड़ा साइज का होता है और इससे हम नॉर्मली यूज करते। डायफ्राम आप ब्रेकियल आर्टरी पे रखेंगे इन द क्यूबाइटल फोसा, आपने रख दिया है। कानों में जो है आपने स्टेथोस्कोप लगा लिए। फिर आप क्या करेंगे कि आप एयर देंगे, प्रेशर देंगे, लेकिन आप सुन सकोगे कि जब यूं ही ब्लड का जो प्रेशर है, पल्स का जो बीटिंग है वो स्टॉप हो जाए, इससे ज्यादा फिर आप क्या करेंगे? इससे ज्यादा फिर जो है आप लोग प्रेशर नहीं देंगे। जिसका स्पीकर ऑन है वो म्यूट करे, माइक जिसका ऑन है वो म्यूट करे, क्योंकि डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहा है। अच्छा, तो क्या है कि ये जो हमारे पास क्यूबाइडल फोसा में आप प्रेशर इतना देंगे, जब सर्कुलेशन की जो साउंड है वो बंद हो जाए, तो इससे ज्यादा और प्रेशर देना फिर काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि आप तो 200 और 220 और 240 300 तक भी प्रेशर देते हैं तो बोन जो है वो फिर डिस्टर्ब होगा। अच्छा, तो ये जो है आप उतना एयर प्रेशर डालेंगे जितना सर्कुलेटरी ब्लॉकेज हो जाए, ब्लॉकेज के बाद आप जितना भी और ज्यादा प्रेशर डालोगे उसका कोई फायदा ही नहीं है। हमारा मकसद है प्रेशर जो है, ब्लड प्रेशर मालूम करना। तो एयर स्पेग्मोमेनोमीटर का प्रेशर इतना होना चाहिए ताकि वो ब्लड सर्कुलेशन को स्टॉप करें, और जो ही वो ब्लड सर्कुलेशन को स्टॉप करें, इसके बाद बाकी एयर प्रेशर देना वो जो है वो किसी काम का नहीं है, बल्कि उल्टा उसका नुकसान। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपके पास जो बल्ब स्क्रू है जिसे हाथ में आपने प्रेशर दिया है, उस स्क्रू को आहिस्ता आहिस्ता एंटी क्लॉकवाइज के दरमियान खोले। जो मीटर वो नीचे आएगा, जिधर साउंड शुरू होगा दिस इज आवर सिस्टोलिक प्रेशर, और जिधर साउंड बंद हो जाएगा दिस इज द डायस्टोलिक प्रेशर। ये हमारे पास तो अप्रोक्सीमेटली सिस्टोलिक प्रेशर जब ये 120 तक पहुंच जाएगा तो बीटिंग शुरू होगा, डूज 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 ब्रीट। ये जो है इसकी साउंड इस तरह आप लोग सुनेंगे, पल्स की साउंड हम सुनेंगे ब्लड प्रेशर की। तो दिस इज द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। यही साउंड शुरू होगा और यही साउंड जब खत्म हो जाए, जिस पॉइंट पे मीटर पे जिस नंबर पे साउंड खत्म हो जाए, दिस इज द डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जो ही आवाज खत्म हो जाता है, यही नंबर आप नोट करके, दिस इज द डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर अप्रोक्सीमेटली 80 जो है वो हमारे पास डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। तो ज्यादातर स्टूडेंट जो है वो कहते हैं कि सर मीटर तो नीचे आ रहे हैं, हमें कुछ समझ नहीं आया। तो इंशाल्लाह प्रैक्टिकली हम ये भी एक्सप्लेन करेंगे। बीपी सेट जो है वो कॉलेज में मौजूद है, लैब में मौजूद है, इस पे हम ब्लड प्रेशर चेक करेंगे। स्टेथोस्कोप में भी जो डिफरेंट साउंड है वो भी आप सुनेंगे। लेकिन जो लाजमी और जरूरी बात है, तो सबसे पहले आपने एयर इतना देना है ताकि वो जब इसका सर्कुलेशन ब्लॉक हो जाए, उसके बाद एयर का प्रेशर देना वो सही नहीं है, वो बेफजूल है। दूसरी बात ये है कि अगर किसी को कुछ मसला है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो इस वजह से क्या है, ऑस्टोमलेशिया है, या अगर आपने हद से ज्यादा प्रेशर दिया तब मसला बन सकता है। ठीक है, फिर जो है आप स्क्रू बल्ब जो है या जो वाल्व है, बल्ब वाल्व, वो आप क्या करेंगे, वो आप एंटी क्लॉकवाइज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खोलेंगे, तो मीटर डाउन आएगा। डाउन आने से जिधर साउंड स्टार्ट होगा दिस इज द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अगर किसी का बीपी 160 है तो उसका ब्लड सर्कुलेशन एयर देने के टाइम इतना ही स्टॉप होगा
जितना जो है उसका प्रेशर पे एयर का प्रेशर ज्यादा हो। ब्लड प्रेशर पे अगर स्पेग्मोमेनोमीटर में जब हम एयर भर रहे हैं उसका प्रेशर ज्यादा हो तो 160 तक आपको सुनाई देगा। 160 से ऊपर जब मीटर चला जाता है, प्रेशर ज्यादा हो जाता है, तब ब्लॉकेज काज होगा। तो उस टाइम जो ही साउंड बंद हो जाता है, उसके बंद होने के बाद आप जो है स्क्रू को आहिस्ता आहिस्ता ढीला करेंगे। ढीला होने से मीटर आहिस्ता आहिस्ता आएगा और 160 पे जो ही वो इस उसके मीटर में जो है वो इस तरह जो है टिंगलिंग करेगा। लेकिन आप लोग जब तक साउंड शुरू नहीं है, सुई अगर वो हिल रहा है नहीं हिल रहा है, वो धड़कने कर रही है, सुई पे ना जाए, साउंड आपको समझ आ जाए, सुने आप साउंड, तो वही ब्लड प्रेशर है, वही से स्टार्ट करें। तो अगर सुई जो है वो पहले से हिल रही है लेकिन साउंड आपने 160 पे सुन लिया, दिस इज द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और उस बंदे का 160 बीपी है, और नीचे आए आए और जिधर साउंड खत्म हो गया अप्रोक्सीमेटली 100 पे, वो जो है साउंड बंद हो गया, सो दिस इज द डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई है इंशाल्लाह। इसके बाद जो है अगर फिर भी किसी को समझ नहीं आया होगा तो वो हम फिर जो है वो हम प्रैक्टिकल में लैब में करेंगे। तो आप लोगों का जो फिजियोलॉजी का पोर्शन है वो खत्म हो गया। अब हम लिम्फेटिक सिस्टम की जो है हम अभी एनाटॉमी पढ़ेंगे। अभी मेरे पास नहीं सिस्टम का पता है कि सिस्टम में हमने क्या क्या बातें बताई हैं, और सिस्टम में कौन कौन से जो नोज का अहम रोल है, फिर ट्रेकिया है, लैरिंग्स है, ट्रेकिया, लंग्स है। तो इस पे हमने तफसील से इस पे हम बात कर चुके हैं। लेकिन अब हम इसके फंक्शन के बारे में बात करें। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन वी इंस्पायर ऑक्सीजन टू द लंग्स एंड एक्सपायर कार्बन डाइऑक्साइड आउट ऑफ द बॉडी। इंस्पायरेशन में respiration में what is respiration? The inhalation of the oxygen and the exhalation of the carbon dioxide is known as respiration. Respiration क्या है? When the intake of the air and the out out the air is going to out from the lungs, this condition is known as respiration. Yeah, respiration क्या है? The inhalation of the air and the exhalation of the air due in the lungs, the condition is known as respiration. Respiration, the inspire oxygen and to the lungs and expire carbon dioxide to the lungs is known as out of the body is known as respiration. इजी है। जब हम सांस ले रहे हैं, हम एयर को इनहेल करते हैं, हवा जो है वो लंग्स में अंदर लेके जा रहे हैं। जब अंदर हवा लेके जा रहे हैं उसमें डिफरेंट मौजूद है, मिक्सचर है इन गैसेस का। तो इन गैसेस का जो मिक्सचर है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन मीन हवा का लंग्स के अंदर ले जाना जिसमें डिफरेंट गैसेस हैं। तो इसमें ऑक्सीजन हम स्पेशली इनटेक करते हैं, सो दिस इज इंस्पायरेशन। एक्सपायरेशन बॉडी का जो मेटाबॉलिटीज है, एयर के जरिए लंग से एयर बाहर निकालना, दिस इज नोन एज एक्सपायरिंग ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स एंड ट्रेकिया एंड लंग्स। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या चीजें मौजूद हैं, ये बात हमने एनाटॉमी में की थी कि नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया एंड लंग। आप लोग डायग्राम में देखिए, नेजल कैविटी है, नेजल कैविटी में जो है आप देखिए नॉस्ट्रल है, ओरल कैविटी है, और लैरिंग्स से और पीछे पेरिंग्स से। अगर आपको देखे पेरिंग्स को हमने 3 पार्ट्स पे डिवाइड किया था। द फर्स्ट वन इज नेजोपेरिंग्स, the second one is oropharynx and the third one is laryngopharynx। एनाटॉमी में हमने तफसील से बात की थी। अच्छा, फिर इसके बाद लेरिंग्स के बाद स्टार्ट होता है ट्रेकिया। ट्रेकिया के बाद मेन ब्रांकस। ब्रांकस जो है वो फिर जो है सेकेंडरी ब्रांचेस, सेगमेंटल ब्रांचेस, टर्मिनल ब्रांचेस, और फिर जो है आगे जाके अल्वेओलाइज में कन्वर्ट होते हैं। Left main primary bronchus, base of the left lung
एंड डायफ्राम। और हमने ये बात भी की थी कि जिधर ये जो ब्रांकस किडनी में एंटर होते हैं उसको हम हाइलम कहते हैं। राइट साइड ऑफ द किडनी में 3 लोब्स हैं, अपर लोब, मीडियल लोब, सुपीरियर लोब, मीडियल लोब एंड इंफीरियर लोब। और लेफ्ट साइड पे 2 लोब्स हैं, सुपीरियर एंड इंफीरियर लोब। ये 2 बातें ये जो है हमने, और नीचे ये जो आपको नजर आ रहा है, दिस इज द डायफ्राम। अच्छा, नोज के बारे में अगर हम बात करें कि नोज के बारे में ये क्या कह रहे हैं, तो नोज हमारे पास है। अच्छा, नोज के बारे में अगर हम बात करें तो नोज जो है हमारे पास फर्स्ट वे ऑफ द ईयर एंट्री, ये जो है ईयर एंट्री का जो है वो फर्स्ट वे है। अच्छा, तो नोज is the main entry of air entry and consists of the large irregular cavity divided into 2 equal passages by a septum। nose जो है ये हमारे पास मेन रूट है एयर एंट्री का, और ये जो है इसके अंदर लार्ज एंड इरेगुलर कैविटीज भी इसमें मौजूद है। और इसमें हमारे पास जो है ये जो नोज है ये 2 इक्वल पार्ट्स पे डिवाइड हुआ है, लेफ्ट एंड राइट। और ये जो लेफ्ट एंड राइट इक्वल पार्ट्स पे डिवाइड हुआ है, दिस इज नोन एज नेजल सेप्टम। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम नेजल सेप्टम कह सकते हैं। अच्छा, फिर अगर हम जो है क्या करें, नेजल सेप्टम के बाद फिर हमारे पास इसकी फंक्शन है। सो द नोज हैज मैनी फिजियोलॉजिकल फंक्शन। नोज जो है मैनी फिजियोलॉजिकल फंक्शन है, सम ऑफ व्हिच इंक्लूड ब्रीथिंग एंड ओल्फैक्शन। इसमें इसके 2 फंक्शन है, एक है ब्रीथिंग और दूसरा है ओल्फैक्शन। तो ब्रीथिंग के बारे में अगर हम बात करें, द नोज serves as a conduit of inspired and expired air. When the air is inhaled through the nostril, it enters the nasal passage and travel into the nasal cavity, whereby it humidified and warmed by passing over the moist and warm nasal mucosa। ब्रीथिंग जब हम कर रहे हैं तो इसमें हमारे पास एक जो है कंड्यूट फॉर इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड, इसमें हमारे पास जो है एक शब्द लगे हैं। एक नोज में कंड्यूट है जो कि इंस्पायर और एक्सपायर एयर के होते हैं। व्हेन द एयर इज इनहेल्ड, जब हम सांस को इनहेल करते हैं थ्रू द नॉस्ट्रिल, इस नॉस्ट्रिल के जरिए जब हम सांस को अंदर ले पाते हैं, इट एंटर द नेजल पैसेज। तो ये कहाँ पे जाते हैं, नेजल पैसेज पे जाते हैं, एंड ट्रेवल इनटू द नेजल कैविटी। और कहाँ पे चले जाते, नेजल कैविटी में चले जाते हैं, वेयर बाय इट ह्यूमिडिफाइड एंड वार्म बाय द, और जहाँ पे वो ह्यूमिडिफाइड वो जो है उसमें ह्यूमिडिफाइड भी हो जाते हैं, मीन वो हवा गीला हो जाता है, एंड वार्म और नॉर्मल टेम्परेचर से थोड़ा सा गर्म भी हो जाते, बाय पासिंग ओवर द मॉइस्ट एंड वार्म नेजल म्यूकोजा। जो वो नमी, मॉइस्ट और गर्म म्यूकोजा जो उधर मौजूद है, वो हवा भी इसके साथ ह्यूमिडिफाइड और गर्म हो जाता है। वार्मिंग जो है इसका फंक्शन क्या है, इट इज ड्यू टू द इमेंस वास्कुलरिटी ऑफ द म्यूकोजा। किस वजह से, इमेंस म्यूकोजा की वजह से यही हवा गर्म हो रही है। तो ब्रीथिंग में सिर्फ जो है वो ये है कि इसको ह्यूमिडिफाइड और वार्मिंग नहीं हो सकता, बल्कि उसके साथ साथ वार्मिंग और ह्यूमिडिफाइड के साथ साथ उसकी फिल्ट्रेशन और क्लीनिंग भी इस एयर की हो रही है। तो हेयर प्रेजेंट एट द फ्रंट एंटीरियर एट द नेजल कैविटी, हेयर्स भी मौजूद है वहां पे एंटीरियर नेजल कैविटी में, विच ट्रैप्स द लार्ज मॉलिक्यूल, जिसमें लार्जर मॉलिक्यूल जो है वो फंस जाते हैं। ओल्फैक्शन के बारे में अगर हम बात करें, सो द सेंस ऑफ द ओल्फैक्शन सेल्स आर सिचुएटेड हाई along the roof of the nose। ये जो ओल्फैक्टरी सेल्स हैं, सेंस ऑफ स्मेल जो कि हम इसे ओल्फैक्टरी सेल्स कहते हैं, यही ओल्फैक्टरी सेल्स ये कहाँ पे लगे हुए थे, आर सिचुएटेड एट हाई along the roof of the nose।
रूप ऑफ द नोज पे ये मौजूद हुए होते हैं। इन ऑर्डर ऑफ दीज सेल्स टू बी स्टिमुलेटेड, और ये जो सेल्स हैं ये स्टिमुलेट हो जाते हैं। द ऑर्डर्स हैव टू बी इंस्पायर्ड into the nose and carried up to the roof of the nose। ये जो ऑर्डर मीन जो स्मेल आता है, जो खुशबू आता है, तो उस खुशबू की वजह से यही सेंस ऑफ स्मेल जो है या ओल्फैक्टरी सेल्स हैं ये स्टिमुलेट हो जाते हैं और ये जो है रूप ऑफ द नोज में फिटेड हैं। दिस प्रोसेस ऑफ ओल्फैक्शन इन्वॉल्व द डिटेक्शन एंड द परसेप्शन ऑफ केमिकल दैट आर फ्लोटिंग इन द एयर। ये जो प्रोसेस है ओल्फैक्शन का, इसमें डिटेक्शन और परसेप्शन ऑफ द केमिकल्स, इसमें परसेप्शंस और डिटेक्शन दोनों, ये जो केमिकल के बारे में है, हवा में जो फ्लोटिंग कर रहे हैं, जो हवा में तैरते हैं, वो इसमें लगे हुए हैं। सम पीपल हैव ग्रेट सेंस ऑफ स्मेल बट अदर सफर फ्रॉम इंसोम्निया एंड एनास्मिया। तो सम पीपल, बाज ऐसे भी लोग हैं जिसका सेंस ऑफ स्मेल बहुत अच्छा होता है। दूसरे मोहल्ले में भी चावल बने हुए होते हैं तो इसका नाक जो है ये एक दो दफा सांस खींच लेता है, कहते हैं भाई चावल बने हुए हैं, किधर बने हुए हैं अब देखो। बट बाज लोग ऐसे भी हैं जो कि सफर फ्रॉम एनास्मिया, एनास्मिया मीन लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल, और इंसोम्निया मीन लॉस ऑफ व्हाट, लॉस ऑफ स्लीप। इंसोम्निया जो है नींद का ना आना, इसको हम लॉस ऑफ स्लीप कह सकते हैं। एंड एनास्मिया इज द लॉस ऑफ द सेंस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल जो है वो इसमें खत्म हो जाता है। तो ये हमारे पास नोज की शॉर्ट फंक्शन फिजियोलॉजी थी। क्लास का टाइम हो चुका है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम जो है फेरिंग्स और लैरिंग्स के बारे में बात करेंगे। ओके, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है